लालजी मिश्र मिश्रधार पूर्व प्रधानाध्यापक लालजी मिश्रा, गोपाल जी शुक्ला हरसिंहपुर, शिवकांत तिवारी हरसिंहपुर लल्लू, शिवकांत तिवारी लल्लू, कन्हैयालाल मिश्र मिश्रधार पूर्व प्रधान, शेष मणि उपाध्याय जी जो पटेहरा से आते हैं कथा सुनने, आप भी आए। महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत है। हम लोग एकदम निर्जीव की तरह क्यों बैठे, मालूम हो कि हम जीवित हैं। जोरदार तालियां। गौरी शंकर तेलौरा, ओम प्रकाश उपाध्याय, ओम प्रकाश उपाध्याय, व्योमकेश उपाध्याय और बीके, अमरेश शुक्ला अध्यापक, आप प्राइमरी विद्यालय में अध्यापक हैं, राजेंद्र नारायण दुबे कुलबुल चर्चा, आप रिटायर्ड अध्यापक रहे हैं अनपरा में, श्री कुंवर साहब मिश्र, संतोष शुक्ला हरसिंहपुर, संतोष जी शुक्ला हरसिंहपुर, महानारायण दुबे, महानारायण दुबे, अनिल मिश्र पत्रकार श्रीपति के निवासी हैं, कमलधर उपाध्याय, आशुतोष उपाध्याय और बच्चन, गौरव दुबे, पवन दुबे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, फिर हम आपको बोलने के लिए आमंत्रित करेंगे। जोरदार तालियां, नहीं पीछे वाले नहीं बजा रहे हैं। कहते हैं जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए। आइए अब मैं श्री अखिलेश कुमार सांडिल जी के चरणों में दंडवत करते हुए निवेदन करता हूं कि आप राम कथा की गंगा हम सबके बीच प्रवाहित करें। श्री अखिलेश कुमार सांडिल जी, जो लोग पीछे खड़े हैं भाई, जगह है, अगर आप लोग बैठना चाहें तो आए, बैठ सकते हैं, आ जाइए, अच्छा लगेगा, आइए। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। सब माइक बंद करके केवल इसी पर पावर झोंको। खम्बायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष्टि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि। खम्बायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंष्टि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि। सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत् किंच भूतं प्रणमेद नन्या। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारोपित वाम भागम नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगल भवन जय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन जय मंगलहारी द्रबहु सुदय सुरथ अजीर बिहारी ऐसे ही बीनो हरि भजन खगेसा अमिटई न जीवन केरी कलेसा तरई न बीनो से ये मम स्वामी तरई न बीनु से ये मम स्वामी राम नमामि न मामी नमामि कह हनुमान विपति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन भजन न होई। लेकिन जहां भजन होई बरसहि राम सो जस बैरबारी बरसहि राम सो जस बैरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी बड़ दुख कवन कवन सुख भारी अकहु नाथ संक्षेप विचारी नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख को ना काहे सरदा तपनी सी सरदा तपनी सी ससी अपहरी संत दरस जिमी पातक टरी। और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। वाह, परमात्मा के नाम पर एक दफा बावाजे बुलंद बोलिए। आप थोड़ा और जोरदार और मर्दानी ढंग से बोलो। बोलो बजरंग बली की, हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की। बोलो भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, बच्चियों, बेटियों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, कार्यकर्ता जन, सारे पदाधिकारी, सबका सादर हार्दिक विशिष्टतम अभिनंदन। और बहुत ही दिल से, बहुत ही हृदय से इस पूरी धरती को नमन, जिस जमीन पर एक से एक साहित्यकार, एक से एक फनकार, एक से एक कलाकार, एक से एक प्रवचनकर्ता, एक से एक कवि, एक से एक लेखक, अदाकारी की दुनिया में भी मतलब गजब गजब के लोग। कैकेयी कौन बनता है? भाई कैकेयी वो, हाँ, चंदन।
मैंने तस्वीरें देखी हैं रामलीला की, और आनंद क्या बनता है भाई। हाँ, ये जो फनकारी है, आप समझो जब कला नौजवानों में कूट कूट करके भरी होती है ना, तो वो कला फिर अभिव्यक्ति का रास्ता ढूंढती है। ध्यान रखें आप, इस जमीन में ऐसी ऐसी संपदा है, वह संपदा जो गिनी ना जा सके, गिनी जाने वाली संपदा खत्म हो जाती है, लेकिन जो भीतर की दौलत है, भीतर का धन है, मैं आप सबकी गवाही में और इस मिट्टी की गवाही में एक बात बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं कि बहुत कम मंच हैं हिंदुस्तान में जिन मंचों में नौजवानों की इतनी शानदार और सशक्त भागीदारी है, बहुत कम। तो मैं बहुत मतलब असामान्य रहता हूं इस जमीन के प्रति, तो बहुत बहुत इस मिट्टी को अभिनंदन। जहां पर चंद्रशेखर जी गजब के कवि, स्वामी लक्ष्मणाचार्य जी, पूरे हिंदुस्तान में आप समझो अपने आध्यात्मिक धार्मिक पौराणिक व्याख्यानों से आपने विशेषतम आप समझो धार्मिक अभियान छेड़ा। उनके सुपुत्र धर्मराज शास्त्री जी, अभी एक युवा सशक्त हस्ताक्षर बहुत तेजी से आप समझो नक्षत्र की तरह उभर रहा है पूरे देश में, द्वारिकाधीश। तो बहुत बहुत खास मिट्टी है यहाँ की, और इस मिट्टी का अभिवादन अभिनंदन। अभी जिनकी कथा को सुनकर के आप आह्लादित हो रहे थे, दतिया की बहुत ही पवित्र जमीन से, पीताम्बरा माता के पास से आप आई हैं, राधिका जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। बहुत सम्यक ढंग से आप कथा सुनाती हैं, और यकीनन तिलठी के श्रोता आपको सुनते हुए बहुत अभिभूत हो रहे थे। और हमारे धरणीधर जी, क्या कहना, बहुत ही सशक्त युवा हैं, बहुत अच्छे ढंग से कथा सुनाते हैं। संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले बहुत ही चिंतक व्यक्तित्व के धनी, और सामाजिक सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रमों में सशक्त भागीदारी करने वाले, नौजवानों के तमाम लम्हों में प्रेरणा स्रोत हमारे श्री चौबे जी, राजनाथ चौबे जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। नाम तो लिया ही, कितना कहूं, हृदय में रहने वाले चंदन, हृदय में रहने वाले आनंद, ऐसे ही सही सलामत तुम जैसे नौजवान रहें और ऐसे ही कार्यक्रमों को जन्म देते रहें। तिलठी के सब तिलठी ने तुम्हें पैदा करके अगर इस जमीन पर बसने का सौभाग्य दिया, तो तिलठी के नाम को रोशन करके आप इस श्री में और वृद्धि करो, ऐसी मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। और हमारे रिंकू रसिया भैया है ना, क्या फनकारी है, क्या कलाकारी है, और तबला नवाज, आपकी तबला नवाजी इतनी सशक्त है, आनंद आ गया। पैड पर तो आप मतलब कमाल रच रहे हैं, और सिंथेसाइजर कहना ही क्या। आप सबकी कला को मैं अखिलेश मणि सांडिल्य सादर नमन करता हूं। ये कलाकारी, ये फनकारी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। तो अब बात शुरू करेंगे, लेकिन 2 बार नाम संकीर्तन के बाद, नाम संकीर्तन की, अच्छा ये मत खोजिएगा किसका किसका नाम लिया, नहीं नहीं, आप सब परिचित हैं, आप सब परिचित हैं। और मैं, आप समझिए कि मेरे हृदय में आपका किस किस्म का स्थान है। मौसम के परिवर्तन के चलते चंदन को मालूम है, आनंद को भी मालूम है, अचानक संक्रमण और खांसी, और कौन खांसी, हमारे वहां कहते हैं कुकुर खांसी, हाँ, जो ठाए ठाए बोले, वो वाली खांसी। परसों तो हमारी आवाज तक बंद हो गई थी, लेकिन मतलब मैंने वो सोचा कि 2 ही दिन का मामला है, मतलब मुझे 2 ही दिन का मौका मिला है, तो एक तो पैमाना ही कम, अब पैमाने में भी कम। बाज आए अयोसा की तेरे मैखाने से, पहुंचना तो है हर हाल में, और 250 किलोमीटर ड्राइव करके, सॉरी 270-80 किलोमीटर ड्राइव करके मैं बैठा हूं, लग रहा है मंचवा हिल रहा है कार की तरह से, है ना। मैंने आनंद से उतरते ही कहा कि मैं पहले चल करके लेटूंगा, लेकिन इतना प्यार करते हैं लोग सब, इतना इकट्ठा, हम खुद खो गए उसी में, लेट ही नहीं पाए। तो आपसे मुलाकात ज्यादा जरूरी है, आपसे बात ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर जिंदा श्रोता है। ये एक अलग आयाम बता रहा हूं आपको। मैं जिंदा श्रोता केवल सुनने वालों को नहीं मानता हूं, मैं साहित्य का भी आदमी हूं, संस्कृति का आदमी हूं, आध्यात्मिकता का, धार्मिकता का आदमी हूं। और साहित्य की सबसे अच्छी बात क्या होती है, वादे वादे जायते तत्वबोधा। किसी का व्याख्यान, किसी का दुनिया में
और जो मैं बोलने जा रहा हूं वो मैं महानतम विद्वान के हवाले से बोल रहा हूं। वेदव्यास ने कहा है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति और विभिन्न, हजारों किताबें हैं, अनेक ऋषि मुनि हैं, नैकुर मुनिर्यस बचा प्रमाणम, किसी की बात अंतिम नहीं है। अगर कोई अखिलेश मगही सांडिल कोई बात बोल रहे हैं, सीधे कैसे मान लोगे? विचार करो, उस पर विमर्श करो। हमारे वहां शास्त्रार्थों की परंपरा रही है। याद करो मंडन मिश्रा को, आदि शंकर को और हमारी परंपरा को। किसी ने कहा ब्रह्म अद्वैत, शंकराचार्य ने कहा। मध्व आए माधवाचार्य, निम्बार्क आए, वल्लभ आए, किसी ने कहा नहीं अद्वैत नहीं है, वो द्वैत है। किसी ने कहा द्वैताद्वैत, किसी ने कहा केवलाद्वैत, किसी ने कहा शुद्धाद्वैत, किसी ने कहा विशिष्टाद्वैत, किसी ने कहा द्वैताद्वैत विलक्षण। इसीलिए हमारी साहित्यिक धार्मिक संपदा बहुत भरी हुई है। अब्राहमिक धर्मों की तरह हम किसी एक किताब से नहीं चलते हैं। ये मैं आलोचना में नहीं कह रहा हूं, ये मैं खूबी में कह रहा हूं। जब श्रोता बात करें आपस में, ये बात जो फला विचारक बोल रहे थे, क्या आप समझते हो बात ठीक है? मेरे हिसाब से नहीं ठीक है। अच्छा कैसे? ये जो डिस्कशन है, ये है वादे वादे। साहित्य में आलोचना अपने आप में एक विधा है। आप समझो नामवर सिंह, प्रोफेसर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वर्तमान में पुरुषोत्तम अग्रवाल, ये कौन लोग हैं? इन लोगों का नाम है आलोचक। फलाकृति दिनकर ने लिखा है अगर जो उर्वशी तो कैसी है, भगवत संघ ने कुछ और लिखा, रामविलास शर्मा ने कुछ और लिखा, आप समझो नामवर ने कुछ और लिखा, प्रोफेसर नगेंद्र ने कुछ और लिखा, मुक्तिबोध ने खारिज कर दिया। इसलिए इस जमीन पर विश्वास करते हुए कुछ बातें मैं कहता हूं। इंटेलेक्चुअल क्लास है, एक से एक नौजवान जो विभिन्न क्षेत्रों में नाम कमा रहे हैं, वो यहां बैठते हैं सुनने के लिए। तो ध्यान रखना आप कुछ बातें। और मेरी जहां तक बात है, एक बात निवेदन कर दूं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। जहां तक मेरी बात है, किसी भी चीज को देखने का, सोचने का, मैं कोई मूवी देख रहा था, शायद आखिरी रास्ता, अमिताभ बच्चन साहब हैं, हाथ पर लिखते हैं 6, डेविड नाम है उनका, बाप बने हैं और बेटा भी खुद ही बने हैं। लिखते हैं 6 और अपने बेटे को दिखाते हैं क्या लिखा है। वो कहता है कि 9 का बिल्कुल ठीक, जहां तुम खड़े हो वहां से वो 9 है, जहां मैं खड़ा हूं वहां से वो। कहां से आप चीजों को देख रहे हैं, इसी कहते हैं उर्दू में नुक्ता-ए नजर, हिंदी में दृष्टिकोण। और ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही है, क्यों देखें जिंदगी को किसी की नजर से हम। 1857 का गदर क्यों हुआ था? तो कोई कहेगा आर्थिक कारण था, कोई कहेगा सैनिक कारण था, कोई कहेगा चर्बी वाला कारतूस। अलग अलग आयाम हैं। इसलिए बैठिए, सुनिए, किताबें पढ़िए। आगे आने वाले समय में 10 बार तुम्हारी चर्चा हुई है आनंद से कि इस गांव में एक विशालतम लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक ऐसा पुस्तकालय जहां पर नौजवान बैठ करके दोपहरी बितावें और किताबें पढ़ें। पढ़िए भगवत संघ उपाध्याय को, पढ़िए दिनकर को, पढ़िए वास्तव सिंह अग्रवाल को, पढ़िए पुरुषोत्तम जी को, पढ़िए नामवर को, पढ़िए काशीनाथ सिंह को, पढ़िए सुमित्रानंद पंत को, पढ़िए प्रेमचंद को, कमलेश्वर को, मोहन राकेश को, मैत्रेयी पुष्पा को, मन्नू भंडारी को। पढ़िए पढ़िए और बहस करिए, क्योंकि उसी बहस से प्लेटो कहता था वाद संवाद, और उसी से होता है डेवलपमेंट, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये मिट्टी, ये जो जिंदा मिट्टी है, इसकी उर्वरा शक्ति कभी खत्म ना हो और ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पैदा हों जो माहौल में खाद पानी बनाएं, ताकि नौजवान ज्ञान का परचम आगे चल करके लहराएं। तो एक बात जो मैं चूक रहा था कहना, वो ये कि आपके कानों को विशेष ढंग से सुनने की आदत भी हो सकती है।
मनोविज्ञान का एक शब्द है परसेप्शन। क्या है ये मसला नहीं है, आपने क्या देखा ये मसला है। और दृष्टिकोण प्रभावित कहां से होता है? मैं बार बार प्रार्थना करता हूं, डिस्क्लेमर, मुझे जब आप सुनने बैठिएगा, मुझे ही नहीं सबको, मुझे या सबको जब वक्ताओं को सुनने बैठिएगा, तो उस समय जो व्यक्तित्व की तमाम परतें हमने आपने ओढ़ रखा है उसको किनारे उतार दीजिएगा। हमने कई परतें अपने ऊपर जमा लिया है ना, तो सब उतार के मनुष्य बनिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान बोले हैं क्या बनना है, कहा नहीं मानुष्यात् श्रेष्ठतरम ही किंचित, मनुर्भाव मनुर्भाव मनुर्भाव, आदमी बन करके सुनो बस। तो सारी खोल, क्योंकि आपकी खोल आपके नजरिए को बदल देती है। कहूंगा कुछ और, समझेंगे कुछ और। तो मुझे मतलब आप कोई किसी का हो सकता है चोला बसपा का हो, बसपाई बन के मत सुनिएगा, नहीं तो हम आपको ब्राह्मणवादी दिखाई देंगे। कांग्रेसाई बन के मत सुनिएगा, नहीं तो राम की कथा कह रहे हैं हम आपको सांप्रदायिक दिखाई देंगे। भाजपाई बन के मत सुनिएगा, वरना हम वामपंथी दिखाई देंगे। आई पाई किनारे हटा करके शुद्ध मनुष्य बन करके और आप इस कथा को, क्योंकि परसेप्शन में गलती हो जाती है। एक एग्जाम्पल, राम जी पंपा सरोवर के पास टहल रहे हैं, पीछे पीछे लक्ष्मण हैं। परसेप्शन में भगवान से भी गलती हो सकती है। एक बकुला एकदम ऐसे कॉन्संट्रेट और अपने कदम को धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ा रहा है। राम मुग्ध, गजब भाई। लखन ने देखा भैया बड़े मुग्ध हैं, का क्या हुआ भैया? का अरे पस लक्ष्मण पंपायाम बको परम धार्मिक, गजब का धार्मिक बकुला है। का कैसे? का सनई सनई पदम धत्ते जीवानाम पद संख्या, धीरे धीरे पांव रख रहा है कि हमारे पांव के नीचे आकर के कहीं कोई जलीय जंतु मर न जाए। गजब का धार्मिक है। लखन ने कहा बात तो ठीक है, तब तक मछली ऊपर आ गई। हे प्रभु, परसेप्शन गलत है आपका। सहवासी बिजानानी सहवासी विचष्टताम, साथ रहने वाला जानता है हकीकत क्या है। बकम किम बनते राम, ये ना हम निष्कुल, मेरे खानदान को खा गया है ये, जिसको आप धार्मिक समझ रहे हो। परसेप्शन में भूल हो तो होती ही है, होती ही है। हम किसकी कथा कहने जा रहे हैं? राम की। हमारा आधार क्या है? बाबा तुलसी किताब। बात आ गई तो सुनना। बाबा तुलसी की किस भाषा में है? अवधी में। अवधी कौन सी भाषा है? अवधी क्षेत्र विशेष की भाषा है। आज हम लोग गा रहे हैं मंगल भवन मंगलहारी, झाल बजा के। सुंदरकांड का पाठ करो, अखंड रामायण का पाठ करो। अरे बारे बाबा तुलसी, एक एक लाइन मंत्र है। जब ये थे तो इनके बारे में हमारा ही परसेप्शन क्या था? कोई अखिलेश मणि सांडिल अनूठे थोड़े। क्या परसेप्शन था? अरे धूर्त है, धूत कहे, अवधूत कहे, रजपूत, रजपूत में राजपूत नहीं, रजक का बेटा धोबी, रजपूत कहे, जुल्हा कहे को। किसने नहीं क्रांतिकारी विचारकों को गलत ढंग से देखा है? कोई एक नाम बता दो। शीशा पीस करके स्वामी दयानंद सरस्वती को दे दिया गया, लो पियो। काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगारी की सो, मांग के खइबो मस्जिद में सोइबो। ये तुलसी लिख रहे हैं। और हम लोगों ने जानते क्या किया? हम ही लोगों ने काशी में एक बड़ा बकवास किताब लिखा है। ये वाल्मीकि का मतलब पुरखा बन रहा है। जब रामायण थी तो क्यों लिखा? वो भी गंवार भाषा में। जला दो, फाड़ दो, मारो, फेंको। ये तुलसी ने लिखा है इस बात को। किताब का संदर्भ दे रहा हूं, अमृतलाल नागर, मानस का हंस। पढ़िएगा, भारत की क्लासिक किताबों में से है हिंदी साहित्य की। बाबा तुलसी को चाटत रहूं पातरी स्वान जिम द्वारे द्वारे। जब इसी किताब को हम लोगों ने, ध्यान से सुनना, इंटरनल ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है।
जब हम लोगों ने कहा बहुत बेकार है और खतरा किताब पर पैदा हो गया, तो एक बंदा आया और बोला, कौन कहता है किताब बेकार है किसी की हैसियत बोल दे। उस बंदे के पास पावर थी। वो बंदा संस्कृत का विद्वान था, वो बंदा फारसी का विद्वान था, वो बंदा अरबी का विद्वान था, वो बंदा कवि था, वो बंदा आप समझो योद्धा था। उसके बाप का नाम था बैरम खान और उसका नाम था अब्दुल रहीम खान काना। उसने बचाया। रामचरितमानस विमल, रहीम लिख रहा है, संतन जीवन प्राण, अहिंदुआन को वेद समो, यवन ही प्रगट कुरान। रहीम ने स्वामी राम तीर्थ को बनारस में ताना मार दिया गया कि जब संस्कृत नहीं जानते हो तो वेदांत कैसे बोलते हो, आत्महत्या कर लिए हो। विवेकानंद को मार्गरेट अल्वा नोबुल को लेकर के बदनाम किया गया बंगाल में, भगनी निवेदिता को लेकर के। पढ़िए ना, शंकर ने उनकी जीवनी लिखा है। जमाना किसी को छोड़ता नहीं है, वो उसका अपना परसेप्शन है। जब भगवान राम के प्रति आप समझो अजीब ढंग का परसेप्शन बदल दिया गया। मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप सुने, विचार विमर्श करें, जैसे किताब पढ़ते हैं आप, और जब किताब पढ़ते हैं तो किताब की बातों पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, और उसके बाद जो आपकी जिंदगी के लिए मुफीद होता है उसको आप अपने जीवन में शामिल करते हैं। मेरी भाषा कुछ अटपटी इसलिए लग सकती है कि आपके कानों को स्टीरियोटाइप सुनने की आदत है। बुरी से बुरी बात लोग बोल जाएंगे, इतनी गंदी बात, इतनी गंदी बात आप एक बार भी नहीं बोलोगे। इस देश का सबसे विद्वान कहे जाने, कुछ लोग कहते हैं, जाने कैसे कहते हैं, एक व्यक्ति खुलेआम टीवी पर बोलता है कि ब्राह्मणों में पांगे, पाठक, उपधिया, चौबे ये नीच होते हैं, इनके वहां हम बेटियां नहीं भेज। आपने एक बार भी विरोध किया? अखिलेश सांडिल्य आलोचकीय अभिव्यक्ति के समर्थक है। मैं चाहता हूं मेरी आलोचना हो, क्योंकि उसी बहाने बात तो चलेगी। नाटक का हद हो चुका है इस देश के आध्यात्मिक क्षेत्र में। कानपुर का एक बंदा है, कुछ साल पहले शराब के धंधे में था और अब वो बाबा बना है। एक लाश लेकर के आए हैं लोग, सेटिंग देखिए। माँ आई है, बाबा जिंदा कर दीजिए, बेटी है, तुम्हारा 25% प्राण लेकर के इसको दे दे, दे दे। हाँ बाबा दे दीजिए। हाँ आओ भाई, इनका 25% निकाल करके इनको दे दो, ज्यादा मत निकालना वरना ये भी मर जाएगी। और आप चाहते हो कि धार्मिकता के नाम पर अखिलेश मणि सांडिल उसका समर्थन करेंगे? आपका परसेप्शन है। मैं जब बोलूंगा कि रावण ने अपनी हुकूमत में अत्याचार किया, आप अपने दिमाग में कोई और बिंब बनाए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मैं जो भी बात बोलूंगा भगवान राम के हवाले से बोलूंगा, राम कथा के हवाले से बोलूंगा। ये बुनियादी बात है और इसलिए चर्चा करेंगे 2 बार नाम संकीर्तन के बाद। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो।
बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अरे ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे। ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर फिर ना उतरे। आकर पी लो ऐसा जाम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या। जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह तू ही शाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ तो, सारे पैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो। तेरे ही है मेरे राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय जय राम जय जय राम। हम पर आपने बजा लिया। आप दुनिया के सबसे महान कलाकार हैं। सुर के मामले में असुर हूँ, ताल के मामले में बेताल हूँ, है ना। तो भाई क्या कमाल है। मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो बारीकी के साथ देखना, मैं चर्चा कर रहा था फोन पर भी और आने पर भी कि क्या सुनाऊं। बहुत साल से मैंने आपके बीच में व्याख्यान किया है और राम की कथा तो वही की वही है। नजरिए अलग हो सकते हैं भाई, कथा नई नहीं कही जा सकती है। कथा के प्रति दृष्टिकोण आपका या व्याख्या का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो ध्यान से सुनो आप। तो हमको आनंद ने कहा कि गुरुजी क्या केवट प्रसंग हो जाएगा। तब तक किसी ने कहा कि क्या भरत प्रसंग हो जाएगा। हमने कहा देखते हैं, बैठेंगे तो कुछ बात कर लेंगे। लेकिन हमारे मूलाधार बाबा तुलसी जिस आइडियोलॉजी को हमारे बीच प्रस्तुत करते हैं, वो मानव जीवन के लिए कैसे बेहतर साबित हो सकती है, यही तो उसका केंद्रीय तत्व है। क्योंकि ध्यान रखना, ये महानतम किताबें हमारे लिए हैं। दुनिया की सारी महानतम किताबें हमारे लिए हैं। नोट कर लेना। ये दर्शन शास्त्र, ये धार्मिक पुस्तकें
साहित्यिक पुस्तकें हमारे लिए, क्योंकि दुनिया में 8 अरब लोग हैं और सबको आप खत्म कर दो तो फिर किसी भी किताब को कोई नहीं पूछेगा। मनुष्य के जीवन में सुधार कैसे पैदा हो उसके लिए किताबें हैं। राम हमारे महानायक, राम हमारे आईना। आईना किस काम आता है? आईना यह चेक करने के काम आता है कि हम मिर्जापुर जा रहे हैं, चेहरा साफ तो है, थोड़ा भी दाग हो आप रुमाल लेकर के और पहुंचते हैं, अब ठीक हूं, अब चलूं जरा घूम आऊं, चाय पी के आऊं। मिर्जापुर के चौराहे पर चेहरा दिखाने लायक हो कि नहीं हो, ये घर के भीतर का आईना बताता है, और उसके दरबार में मुंह दिखाने लायक हो कि नहीं हो, ये राम कथा का आईना आपको बतलाता है। उसी आईने के पास हम लोग बैठे, और आईने से कभी गुजारिश नहीं करना चाहिए हमको सुंदर दिखा दो, वो नहीं मानेगा। जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। वो नहीं बोलेगा, वो रिफ्लेक्ट कर देगा, जैसे आप हैं वैसे आपको दिखा देगा। भगवान राम और उनकी जिंदगी नोट कर लेना। हम लोग इतने कमजोर लोग हैं, हम मंदिरों में जाते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन की विपदा दूर कर दो, हे प्रभु फला कष्ट है दूर करो, मुकदमा है जिताओ। और कई लोग तो और आगे बढ़ जाते हैं। मंदिर में एक बंदे का चप्पल गायब हो गया, हनुमान जी का दर्शन करने गया, लौट के आया, देखा चप्पल गायब, तो हनुमान जी से कह रहा है कि यही तुम्हारे में शक्ति है। मनो हनुमान जी ने चप्पल रखा। हमारी भाषा, तकलीफ क्या है, ध्यान रखना, जमाने की तकलीफ क्या है, भाषा करप्ट हुई है। किसी भी संस्कृति और किसी भी समाज की पहली गिरावट भाषा में दिखती है। जो भाषा हमारी कचहरी में है, जो भाषा हमारी तमाम प्रकार के ऑफिसों में है, वही भाषा हमारी मंदिर में भी है। हम जाएंगे जज के पास, मिलेंगे धीरे से, साहब फैलिया हमारा थोड़ा मुकदमा आ जाए, ये ले लीजिए कर दीजिए। हम मंदिर में भी जाएंगे तो वही भाषा घूस वाली बोलेंगे, हाँ लड्डू है और 500 रुपया है, हमारा थोड़ा सा लटकवा जो है पास हो जाए। हम उस दायरे से बाहर सूची नहीं पाते। राम का चरित्र क्यों हमारे लिए प्रतिदर्श हो सकता है, आईना हो सकता है। सबसे खराब परिस्थितियां भगवान राम के सामने आई। अपने जिंदगी के तमाम प्रकार के आप समझो विपत्तियों की लिस्ट बना लेना और राम की विपत्तियों से मिलाना। हमारी आपकी विपत्तियां, हमारे दुख राम के दुखों के आगे 2 कौड़ी के नहीं ठहरेंगे। तुम्हारे जीवन का सारा दुख सीता के दुख के आगे रत्ती भर नहीं ठहरेगा, जितना दुख उस महानतम महिला को उठाना पड़ा। लेकिन राम ने याचना नहीं किया, हमको दुख ना मिले नहीं कहा, जितना दुख हो दे दो, लेकिन ऐ परमात्मा हमारी छाती को इतना मजबूत कर दो कि विपत्तियों का हिमालय भी हमसे टकरा करके चकनाचूर हो जाए। राम ने बहाने नहीं बनाए। क्या बताई, बुखार हो गए, इसे पेपर में खराब हो गए, बहाना नहीं बनाया, संसाधनों का रोना नहीं रोया। और एक सीन मैं आपको दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि आगे चल करके थोड़े ही देर में भरत भी आ जाए और केवट भी आ जाए। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैं इन प्रसंगों पर कुछ बोला हूं कि नहीं बोला हूं, लेकिन एक अपना नजरिया मैं पेश करता हूं आपसे। राम को राजगद्दी मिलने वाली थी और ऐन मौके पर मिल गया वनवास। ऐन मौके पर वनवास मिला। बाबा तुलसी ने लिखा कि बैनर तो लगा था राजगद्दी का, पूरे इलाके में आप समझो तोरण द्वार सज गए थे, दीपावलियां सजाई गई थी। आहा राम राजा बनेगा। और वाल्मीकि रामायण का हवाला देके एक बात कहूं, जरा कोने अतरे में झांकना चाहिए तो बहुत सी बातें निकल करके आती हैं। मछली जैसे जल को प्यार करती है, उसके बगैर मर जाएगी, उसी प्रकार दशरथ जी प्यार करते हैं राम से, ये सब जानते हैं। राम चला गया तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन एक बात बताऊं, वाल्मीकि रामायण उठा के देखना,
अचानक जनता ऐसे कुछ मतलब खलबल खलबल कुछ दिखा, दरबार लगा था। दशरथ जी ने कहा कोई कुछ कहना चाहता है। एक बात सुनो, राज सत्ता के साथ कुछ चीजें चिपकी ही रहती हैं, जमाना कोई भी हो। राज सत्ता ऐसे हाथ फैला करके गया था अकबर शेख सलीम चिश्ती के पास, बेटा दे दो। 300 किलोमीटर बेटा बाद में इलाहाबाद का गवर्नर बना, विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया, अकबर तलवार लेके चले गए। राज सत्ता इतना ही सही, लेकिन बात तो आएगी। हाँ, कोई कुछ कहना चाहता है। जनता ने कहा जी बोलो। का सरामंग युवराजा नाम अभिषिंच पार्थिवम। निवेदन था कि अब आप बहुत राजा हो लिए, आप हट जाते और राम को राजा बना देते। तो ये बात तो दशरथ जी के मन की बात होनी चाहिए थी भी, लेकिन अचानक राजा होने के नाते उनके मुंह से निकल गया। कथमनु मई धर्मेगा पृथ्वी मनुशासती भवंतो दस्तुमिच्छन्ति युवराजम महाबलम। मेरे शासन में कोई कमी है कि बदलाव की बात कर रहे हो? मैं भी तो अच्छा शासक हूं। जनता ने एक बात कहा कि हाँ, लेकिन आप प्रजा शासक हैं और राम प्रजा शासक नहीं है, राम प्रजा पालक है। शासक और शासित में मालिक और गुलाम का एक हायरार्की बनती है, लेकिन जो पालन करने वाला होता है उसके लिए प्रजा बेटे के समान होती है। और दृष्टिकोण का अंतर देखो। भगवान राम से पूछा गया कि अपनी जनता के लिए क्या क्या कर सकते हो? कहा मैं स्नेहम दया च सौख्यम च यदि वा जानकी मपी। परम प्राण प्यारी जानकी को भी आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। मुझे इन तमाम चीजों को एक क्षण भी नहीं लगेगा छोड़ने में, अपनी जनता के लिए। और दशरथ जी ने कैकेयी से कहा है कि एक क्षण नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए पूरी जनता को मार दूंगा। ये मानस में कहू कहीं रंग कहीं करऊ नरेशु कहू कहीं नृपति निकासऊ देशु असकऊ तोर अरे अमरऊ मारी अकाह कीट बपुरे नर नारी। जनता तो कीड़ा मकोड़ा है। अब हम नैरेटिव नहीं बदल देंगे भैया। खैर, वही राम राजा बनने जा रहे हैं। वही राम जब राजा बनने जा रहे हैं, अचानक कांड हो जाता है। कांड सबको मालूम है। ध्यान से सुनना बेटियों, बहनों, माताओं, आपके लिए भी एक आध जरूरी बातें मेरे व्याख्यान में आई जाती हैं, आ जाएंगी, क्योंकि ये युग की जरूरत है कि आपसे बात की जाए। और आपके बारे में जो मैं कहता हूं तो उसको भी जमाना उल्टा ही समझता है। जैसे अमूमन ऑर्थोडॉक्स लोग कहते हैं कि बेटी हो ना, बेटी हो तो आंख झुका के चलो, इतने से ऊपर मत देखो। मैं कहता हूं कि लफंगे आंख झुका के चले, गुंडे आंख झुका के चले, बदतमीज आंख झुका के चले, बेटियां क्यों आंख झुका के चले? पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख की मंजिल है तेरी तारों में। मैं साफ साफ एग्जाम्पल देता हूं। पढ़ा लिखा क्षेत्र है। कल को अगर तुमने IAS कर लिया, रिटर्न सब पास कर लिया, इंटरव्यू का मौका आया और पूछ दिया अगले ने, अगर आपको मिर्जापुर का DM बना दिया जाए तो मिर्जापुर की समस्याओं का समाधान कैसे करोगी? और तुमने अगर बताया कि सर मैं सोच रही हूँ कि समस्याओं को सूचीबद्ध करके और उस पर विचार करके उसके बाद से कार्यक्रम बना करके लागू करूंगी और तब जा करके मिर्जापुर की सारी समस्याओं को दूर कर दूंगी, फेल। क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, इंटरव्यू कैसे दिया जाए। इसी बात को जब ऐसे कहोगी, सर सबसे पहले प्रायोरिटी के आधार पर एक कमेटी बना करके और पूरे जनपद के समस्याओं को सूचीबद्ध करवा करके विशेषज्ञों की मीटिंग करके और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या है उसको चेक करवाऊंगी और बाकायदा मास्टर प्लान बना करके क्रमबद्ध तरीके से एक एक समस्या पर काम करते हुए अंत करने का और समस्याओं का प्रयास करूंगी। दैट्स ऑल। यस।
तो हमारी बात जल्दी नहीं, वो मतलब है कि तो बाबा उल्टा बोल रहा है। ध्यान से सुनना, तो मैं कुछ बातें कहूंगा आपसे भी। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, राम का वनवास हो गया, मंथरा कांड। बाबा तुलसी ने लिखा कि देखो तो क्या हुआ है। तापस बेश विशेष उदासी 14 बैरिस राम बनवासी 14 बैरिस। राम का 14 वर्ष का वनवास हो गया। वनवास एक तरीके से राज्य निकाला हुआ ना, मुंडी हिलाओ, मुंडी हिलाना जिंदा होने का सबूत है। हाँ, ऐसे कर दिया करो। ये सबसे बड़ी विपत्ति है कि आपको राज्य बदल कर दिया जाए। जाइए जंगल, जंगल जाइए, अब आप महल में नहीं रह सकते। कितने दिन, 14 साल। ये भयावह आपदा थी एक व्यक्ति के तौर पर राम के ऊपर। लेकिन ध्यान देना, राम ने क्या कहा, राम ने क्या कहा, इसी में मूल बात जो आदिकाल से लेकर के अब तक के संघर्षों, क्योंकि हमेशा यूं ही उलझती रही है जुल्म से खाल, न उनकी रीत नहीं है न अपनी प्रीत नहीं। हमेशा हमने खिलाए हैं यूं ही आग में फूल, न उनकी हार नहीं है न अपनी जीत नहीं। ये संघर्ष बहुत पुराना है। भगवान राम का अवतार होगा, दुष्टों का विनाश हो जाएगा, धर्म की स्थापना होगी। आइडियोलॉजी में बात ठीक है। जब भगवान राम ने सारे दुष्टों का विनाश कर दिया, तो इस समय जो दुष्टवा है वो कहां से आ गया? जब कृष्ण भगवान ने बिना सहाय के दुष्कृताम कर दिया, तो इस समय के जो लफंगे हैं वो कहां से आ गए? कहा नहीं, आइडियोलॉजी का मसला अलग है, लेकिन असल बात यह है कि घर के कमरे में गंदगी, गर्द गुबार रोज इकट्ठा होगा, झाड़ू रोज लगेगा। ये नहीं हो सकता कि कल लगा दिए तो अब क्या होगा, झाड़ू लगा करके लगाए तो थे, कल फिर गर्दो गुबार, कल फिर झाड़ू, कल फिर बर्तन गंदा, कल फिर मांजा जाएगा, कल फिर कपड़ा गंदा, कल फिर धुला जाएगा, बदन मैला, नहाया जाएगा। बदतमीजी बढ़ेगी तो लगा जाएगा, पाप बढ़ेगा तो लगा जाएगा, पुण्य के समर्थन में खड़ा हुआ जाएगा। ये रोज का काम है। इस प्रकार राम और रावण की जंग ये रोज रोज की जंग है। किसी एक दिन की, किसी एक युग की, किसी एक समय की ये जंग नहीं है, ये चल रही है। ये दिल अयोध्या बन जाता है जब हम मानव के बारे में सोचते हैं, और जब हम समाज का विनाश करने के लिए सोचते हैं तो यही दिल लंका बन जाता है। तनी खोखली हो। हाँ, हंसना मत, कुकुर खांसी आ रही है, बड़ा बेइज्जती होती है, इतना ठाए ठाए बोलता है। जैसे कि दरोगा था, मैंने क्लिप देखा था, तो उसकी गोली खत्म हो गई थी, उत्तर प्रदेश की बात है, तो मुंह से बोला ठाए ठाए, देखा होगा आप लोगों ने। हाँ, उधर जो मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। राम का वनवास हुआ, सब जानते हैं राम का वनवास हुआ, लेकिन भगवान राम ने इस बात पे क्या कहा, इसी बात को ध्यान से समझ लेना। राम से पूछा गया आपका वनवास हुआ है? का नहीं। का फिर? का बहुत खास काम हुआ है। का कौन सा काम हुआ है? ये काम आज भी बाकी है। क्या हुआ है राम? का मुझे वनवास नहीं मिला है। का लिखा तो है, का वो ठीक है, वो परसेप्शन है, मेरा नजरिया कुछ और है। का क्या? का मेरे पिता ने मुझे अपने देश के उन इलाकों का राज सौंपा है जहां पर अभी भी हमारी केंद्रीय अयोध्या की सरकार की योजनाएं अब तक पहुंची नहीं है। जंगल के भीतर हालत खराब है, वहां तक जाते जाते सूख जाती हैं सभी नदियां। हमें मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। बहुत काम बाकी है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये राम बोले, सीधे बोले कि बहुत काम बाकी है, काम नहीं हुआ वहां। जंगल में काम नहीं हुआ है, का संसाधन का रावण के लोग कब्जा कर रहे हैं। रावण उस काल का कारपोरेट था। अब इसी बात को मेरी पुलिस सुन ले, पुलिस के यहां थी, तो कोई तो अर्बन नक्सल है। ये भाई हम रामायण बोल रहे हैं भाई। पिता दीन मोहि कानन राजू
मुझे जंगल का राज मिला है और काम बाकी है, वहां नहीं हुआ है काम। का कैसे नहीं हुआ? का सब तरीके से नहीं हुआ है। जंगल के भीतर कोई काम ही नहीं हुआ है। तह सब भांति मोर बड़ काजू पिता दीन का राजधानी तो चमक रही है। अयोध्या का राजधानियां तो हर काल में चमकती रहती हैं। लुटियन जोन तो हमेशा चमकेगा, लेकिन जब जंगल में जाओ, भीतर जाओ, जहां आदिवासी हैं, जाओ देखो रावण ने क्या कर रखा है। राम जी ने कहा बहुत काम बाकी है, मैं जाऊंगा उधर, ये मुझको राज्य मिला है। और आप देखेंगे राम की यात्रा में कि कितना काम बाकी है, कितना भीतर कुछ नहीं हुआ था। मां भगवती सीता भी साथ में चल दी। मैया सीता को वनवास नहीं हुआ था ना, वनवास तो राम को हुआ था, लेकिन सीता ही साथ चल दी। क्यों चल दी? इसी को कहते हैं साधर्मिणी, इसी को सच्चे अर्थों में कहते हैं वफा। ये समझाने से नहीं आती है, ये आपसी जिम्मेदारी। अगर ये पत्नी को महत्व देंगे और पत्नी इनको महत्व देगी तो अपने आप फिर सिखाना नहीं पड़ेगा। जहां पर सिखाना पड़े समझ लो गड़बड़ है। किसी भी किताब में माताओं को नहीं सिखाया गया आपको अपने बच्चों से प्यार करना चाहिए, कहीं नहीं लिखा मिलता है, क्योंकि सिखाने की जरूरत नहीं है, मां करती ही है। लेकिन औलादों को सिखाना पड़ता है, माता पिता का सम्मान करना सीखो, वृद्धाश्रम में मत भेजो। वृद्धाश्रम पश्चिम की, वो पश्चिम की नहीं है, हमारे वहां भी बहुत पहले से कहा जाता है चौथे पन रिपटानंद जाइए किनारे हटिए। ध्यान रखना, जहां स्वाभाविक प्रेम है वहां पर वफा अपने आप आती है। भगवान राम ने सीधा ऐलान किया कि मैं सीता के अलावा और किसी के बारे में सोचता भी नहीं हूं। और जब आप ऐसा करेंगे ना, एक नारी व्रत रत सब झारी, तब पत्नी ते मन बच क्रम पति हितकारी, अपने आप एक क्रम पैदा होगा। और अगर आप छल करेंगे, मां भगवती सीता भी आ गई और मां भगवती सीता भी साथ में चल दी। एक बात मैं निवेदन करूं आपसे, ध्यान रखना, पत्नी का बाबा ने लिखा कि सीता जी इतनी गजब है ना कि सीता जी अपने पिया के हिया की बात को बिना कहे समझ जाती। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ के बोल रहा हूं कि ये खूबी आप में भी होती है, तुम भी समझ जाती हो। बाली की पत्नी भी समझ गई थी। राम जी से पूछा है बाद में बाली ने, हमको क्यों मारा आपने, काहे मारा, कारण बताइए। ये कारण है, वो कारण है, वो कारण है। राम जी ने कहा कि हाँ ठीक बात है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जानते हो क्या है? कहा क्या? कहा तुम्हारे हृदय की सारी बेहुदगी को और सारी तुम्हारी खूबी को तुम्हारी पत्नी जानती है, और उसने राय दिया, तुमने पत्नी की बात नहीं माना। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन सुने सीन काना, नारी सिखावन। वो व्यक्तित्व का मसला है, कभी कभी भले गलती हो जाए, नहीं तो ये बहुत महान होती है। जानबूझ के गलती नहीं करती हैं, कभी कभी हो जाती है। एक बार हम, बहुत पहले की बात है, छत पर हम सोए थे, अभी मेरी मतलब आप समझिए उम्र थी 25 साल, तो भैया भी सोए हुए थे। वो जून का महीना, रात का टाइम, भाभी नीचे खाना बना रही थी, तो उन्होंने सोचा कि पहले देवर जी खाएं तो उनके लिए आलू बैगन का चोखा बना दें, और अगर जो पतिदेव खाएं पहले तो नेनुआ का चोखा खाते हैं उनको बना दें। तो ये बतिया भोजपुरी में पूछली, सुनता नहीं है, कहना कहा पहले रौरे भूजी, पहले बाबू भूजी, कहना हमसे बियाह भइल बा, हम ही भूजा, बाबू तो क्या बिगड़ले वाले। उनका इरादा बैगन से था, लेकिन अब टंग स्लिप अब हो जाता है, आप समझो। वरना ते मन बच क्रम पति हितकारी,
वफा करोगे वफा मिलेगी, सितम करोगे सितम मिलेगा। ध्यान रखना, माँ भगवती सीता साथ में चल दी, लेकिन जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं जंगल में, आप देखो काम हुआ था कि नहीं हुआ था साहब? नहीं हुआ था। पता चला नदी पार करने का पुल का नहीं है, नहीं है, हाँ नहीं है। कैसे पार करते हैं? यातायात का और कोई साधन का एक आध नाव दिख रही है, बुलाओ। केवट के पास एक मौका था, एक नागरिक व्यंजना में ही सही अपनी बात कह देता है। सुनो ध्यान से, ये नजरिए की बात है। गजब का भक्त है केवट, राम को बहुत प्यार। राम को कौन प्यार नहीं करेगा भाई? ऐसा भी कोई अभागा है क्या? हो तो मुझे नहीं मालूम। राम को तो उनके बैरी भी प्यार करते थे, राम को कौन प्यार नहीं करेगा? राम को तो केवट प्यार करता ही था, गजब का प्यार करता था, अनुराग। और वो खुद आ गए नदी के किनारे, जहां पर केवट का वो छोटा मोटा व्यवसाय, इस पार से उस पार ले जाना, उस पार से इस पार ले आना। और राम नाव मांग रहे हैं, केवट मना करता है। डिवोशन के आयामों के परे हट करके जरा लोक चेतना में अनुस्यूत तथ्यों को निकाल करके आप देखिए, तो जो राम कथा की प्रतिज्ञा है, कथा जे सकल लोक हितकारी, उसके आयाम में आप प्रवेश करेंगे। नाव ले आओ, नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे? का बड़ी अफवाह फैली है तुम्हारे बारे में। का कौन सी अफवाह? का सुना है कि चर्चा है कि तुम मतलब वो छू देते हो पैर से, वो पत्थर भी मतलब स्त्री बन जाती है। बहुत मजाकिया थे तुलसी बाबा कुछ मामलों में। हमारे इस क्षेत्र के बारे में उन्होंने लिखा है कि इधर के बिंद के बासी उदासी कैसे तपोव्रतधारी, हाँ, पत्थर लेके सब लोग बैठे हुए थे। राम जी आएंगे तो छुआ देंगे। अफवाह फैली है तुम्हारे पैरों से टच करने पर पत्थर काट, ये सब औरत का बात तो अगर ठीक भी हो तो तुम्हें दिक्कत क्या है? एक पत्नी है, दो पत्नी हो जाएगी। कहा ये अमीरों के चोंचले हैं। यहां तो हालत यह है कि एक पत्नी और बच्चों का खर्चा नहीं चल रहा है, हुकूमत का कोई सपोर्ट नहीं है, सब्सिडी है नहीं, वित्त पोषण है नहीं, योजना कोई आई नहीं। एक नाव बनवा करके जैसे तैसे बच्चों को खिला पिला रहा हूं, वो भी बीवी बन जाए। यही प्रतिपालूं सब परिवारू, नाथो न जानो और कबारू। इसी से पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूं, और कोई काम आता नहीं है। और मेरी नाव सुनिए ठाकुर, 1 रुपए की सहायता किसी की नहीं है। स्टेट के वेलफेयर कार्यक्रम हमारे वहां तक नहीं आते हैं। केवट बहुत ही शानदार व्यंजना में उस इलाके की बेरोजगारी के दंश को राम को सत्ता का प्रतिनिधि मान करके सुना रहा है। अब बेरोजगारी के दंश को सुना रहा है। अब किसी का परसेप्शन खराब हो तो कहे कि मंच से बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। हम नहीं उठा रहे हैं, तुलसी उठा रहे हैं। तुलसी ने लिखा है, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनी जन, चाकर को चाकरी, आजीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, पूछत एक एक अंशो कहां जाई का करी। नौजवान आपस में बात कर रहे हैं, कहां जाएं, क्या करें, रोजगार नहीं है। केवट बोल रहा है कि सुनिए, पात भरी सहरी सकल सुतवारे वारे। का पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं किया? का कौन घुसने देगा कॉलेज में? केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, का पालन पोषण सब परिवार मेरो, याही नाते राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। क्या है ये क्या है? ठहरें, सोचें, रुकें,
देखें, कुलदीप नैयर कहते थे बिटवीन द लाइंस पढ़ें, जहां लिखा है केवल उतना न पढ़ें, दो लाइनों के बीच में जो नहीं लिखा है जब उसको पढ़ने की तहजीब आती है तो आदमी सच्चा पाठक बनता है। पहले महिलाएं चिट्ठी लिखवाती थीं अपने पति को, पति कोलियरी में कमा रहा है, दूसरे से लिखवा रही हैं, अपने लिखने आता नहीं है, श्रृंगार भाव को कैसे लिखें, तो थोड़ा बहुत लिखवा करके अंत में लिखवाती थीं, क्या कहें पप्पू के पापा, बस यही समझ लो, थोड़ा लिखना बहुत समझना। नहीं हो मुगीलाल, हाँ, थोड़ा लिखना बहुत समझना। इसी से आज ही जाकर के एक महिला ने कहा मैं तो लिखना सीखूंगी, तो किसी ने सिखाया कि सबसे ऊपर लिखना हे मेरे प्राणों से प्यारे, और फिर अपनी बात लिख करके नीचे लिख देना तुम्हारे चरणों की दासी। उसने खूब रटा, लेकिन ऐन मौके पर उल्टा लिख दिया। ऊपर लिखा हे मेरे चरणों के दास, अब पूरा खत लिखने के बाद लिखा तुम्हारे प्राणों की प्यासी। वो नौकरी छोड़ के भाग आया बेचारा। थोड़ा लिखना अधिक समझना, बिटवीन द लाइंस, वहां से सुनिए जहां आवाजें नहीं आ रही हो। सुनने की मोहल्लत मिले तो आवाज है पत्थरों में, जिस्मों से बाहर निकल के अंगड़ाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता तो तन्हाइयां बोलती हैं। वहां पढ़ने का हुनर होना चाहिए। मैं तो साहित्यिक जमीन का आमंत्रण देता हूं, लेकिन बड़ी दिक्कत है। एक बात बताऊं आपको, लगे हाथ नौजवान बैठे हुए हैं, मन कर रहा है बताने को। कविता का भी सेंस साहित्य में हमारा ठहरा हुआ है। प्रगतिशील आंदोलन के बाद आप समझो जो कविताएं आई, 60-70 कविताएं, 90% वर्तमान के नौजवान उसको कविता मन में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कानों को छंद में कविता सुनने की आदत है। रंगबीत चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, रागा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला। ये जो पैटर्न है बहुत पुराना हो गया है। कविता सुनाऊं, भारत के सबसे महान कवियों में से एक केदारनाथ सिंह, उनकी कविता है, कविता की तरह लगेगी ही नहीं। तुम्हारे हाथों को पहली बार जब मैंने अपने हाथों में लिया तो मुझे लगा कि हमारी इस दुनिया को इतना ही नरम और सुंदर होना चाहिए। ये कविता है, भारत की सबसे महान कविताओं में से एक है, सबसे महान कविताओं में से उदाहरण दिया जाता है इसका कि इस दुनिया को इतना ही नरम और सुंदर होना चाहिए। एक कविता की उनकी लाइन है कि तुम्हें जाने को मैंने कह तो दिया, लेकिन फिर महसूस हुआ कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। ये केदारनाथ सिंह की कविता है। कैसे हम अर्थ लगाएंगे मुक्ति बोध के ब्रह्म राक्षस का? मशहूर कविता, उनकी कविता अंधेरे में। हमको बढ़ना पड़ेगा आगे, थोड़ा सोचें, शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए, विचारों को ठहरने मत दो। नदी ठहर गई डबरा बन जाएगी। चराई वेद, चराई वेद, चराई वेद, ये वेदों का गीत है, ध्यान देना आप। तो विचार करके देखो केवट बोल क्या रहा है। तुलसी इशारा कर देते हैं, बिटवीन द लाइंस इशारा, कि बहुत प्यार से बोल रहा है, लेकिन प्यार को ऊपर लपेटे हुए है। भीतर से समझो बात अटपटी कर रहा है। सुन केवट के बैन अब प्रेम लपेटे अटपटे। राम हंसे नहीं, भी हंसे, स्पेशल हंसी, और सीता और लखन को देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं। देख रहे हो, लोग इन सबों गंवार समझते हैं, समझ रहे हो? बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। देख रहे हो? कभी भी आम आदमी को इतना बेवकूफ मत समझना। उस प्रसंग को देखो तो आप। इसीलिए जब राम देने लगे हैं उतराई, था ही नहीं, पैसा नहीं था, कहां से दें? जब पकिटवे नहीं था तो पैसा कहां से रहेगा? इधर उधर करने कहां से? अब तो पाकिट मार भी VIP हो गए। एक आदमी ने एक आदमी के पाकिट में हाथ डाला, वो जान गया कि तो हाथ डाल दिया है, पकड़ लिया। शर्म नहीं आती है पाकिट मारते हुए? उसने कहा तुमको नहीं शर्म आती है, पाकिट में को पैसा नहीं है, बेहुदा कहीं का। डांट दिया, वो शर्मा गया।
राम जी के पास तो पकीटे में कहां से दें। ऐसे मौके पर देखो पिया के हिया की जानने वाली, पिया हिया की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। उतार के दे दिया। डॉक्टर मदन मोहन मिश्र जी जाने माने विद्वान है, एक बात कहा करते हैं कि इस मामले में तो सीता जी की ही तरह ही होती। हमारे आपके जीवन में कोई विपदा अगर आ जाए तो तुरंत ये भी गहना दे देंगे, ये भी अंगूठी उतार के दे देंगे। लेकिन कहा कि सीता जी में इनमें फर्क क्या है, तो सीता जी ने मन मुदित उतारी। लीजिए दे दी, आई उतरी है। हाँ अल्लाह ये है तो अरे आंखी में धंसल, ले जा फूंक दे जा, लेकिन दे देंगे, ये तो पक्का है। ध्यान रखना, दिया केवट को कैसे पता कि इधर से आएंगे। कहा अभी तो तुम भी वही झेल रहे हो जो हम झेल रहे हैं, हमारे पास तो नाव भी है, काम धाम कर लेता हूं, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं है, राज बदर हो। कहां जा रहे हो मुझे पता है, क्या होगा करीब करीब अनुमान है, लौटोगे भी मालूम है। कहा कैसे? कहा जब लौटोगे तो ले लूंगा। फिरती बार नाथ जो देवा सो प्रसाद, मैं सिर धरी लेवा। लौटोगे जो दोगे वो ले लूंगा। का रे मेघा का बड़ा भेद, कहियो सांप निकलता कहियो मेघा। राम जी फिरती बार नहीं लौटे उधर से, क्योंकि जीतने के बाद वो विमान मिल गया था ना, तो ऊपर से निकल गए। लेकिन राम जी वर्तमान राजनीति पर, जिसको मुझे बोलना नहीं है, मैं बार बार कहता हूं कि मैं तो किसी का नाम भी नहीं लेता, क्योंकि मेरी जुबान करोड़ों की है, मैं 2 कौड़ी के लोगों का नाम नहीं लेता हूं। राम जी निकल तो गए, लेकिन याद था कि केवट मिला था, बुलवाया और उस इलाके के लिए पूरा पैकेज दिया। और विदा करते समय कहा सुनो ये आखिरी बार नहीं है, सदा रहे पूरा आवत जाता। राम कथा के माध्यम से हम जीवन के तबके से लेकर के अब तक की जटिलताओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। ईमानदारी से देखना। ओए नहीं ज्यादा तेज मत डांटो, बालक बर्रे, बालक बारी बतास। आंधी आ जाए कथा नहीं हो पाएगी, पानी आ जाए कथा नहीं हो पाएगी, आचार्य को बानर लड़का के में बैठा दे कथा नहीं हो पाएगी। वो कब कौन क्या बोलेगा, कब कौन क्या कहेगा, कोई भरोसा है? हमारे वहां स्कूल के मास्टर साहब पढ़ा रहे थे, तो बच्चों से पूछा बताओ दुर्घटना और दुर्भाग्य में क्या अंतर है। तो एक लड़का खड़ा हुआ, कहा गुरुजी स्कूल में आग लग जाए ये दुर्घटना है, और आप बच जाएं हम लोगों का दुर्भाग्य। कब कब क्या बोलेंगे सब कोई भरोसा नहीं है। हाँ एक बात और एक जरूर है कि मतलब केवल ठीक से बैठना सीख जाएं तो शब्दों का संस्कार बनेगा। शब्द चयन, हम लोग बड़े कमजोर लोग हैं, हम सभी लोग। एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, उसको आप जरा ध्यान रखना कि अपनी जिंदगी में जरा ख्याल करना कि आपका जीवन कितने शब्दों से चल रहा है। 15, 20, 25, हद से हद 50 शब्दों के अंदर आपका जीवन चल रहा है। खाना, पखाना, सफर, साबुन, सवेरे ए मंजनिया हो, ए खाना बन गए, रोटियां बनन हो, इन्हीं सब शब्दों में याद करिए कितना दिन बीत चुका आपको किंग कर्तव्य विमुख बोले हुए। शब्द की संपदा बढ़े, जितनी ही शब्द की संपदा बढ़ेगी उतनी ही अभिव्यक्ति हमारे आपके भीतर आएगी। अब सुनो आप अंतिम बात, भारत जो है आप समझिए अफवाहों का देश है। राम तो उधर वहां है केवट की तरफ, सारा मामला आप जानते हो, कथा मुझे कहनी नहीं, मैं तो कथा के प्लेटफॉर्म से इशारे कर रहा हूं। भारत फंस गए। एक महानतम डिप्लोमेट चाहिए इस देश को हमेशा से।
भरत इतना बेतुका फंसे। ध्यान रखना, एक होता है सच लेकिन एब्सर्ड। अब मैं कितना डीप में जाऊं, एकदम सही बात भी बेकार हो सकती है, एकदम सही बात एकदम बेकार हो सकती है। जैसे सवेरे अचानक सूरज निकला हो और मैं आपको बुला के कहूं, हे सुनो आओ एक बात बताऊं, आओ 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 आओ, और आप आए, हाँ, और मैं कहूं वो सूरज है, तो बात तो सत्य है लेकिन एब्सर्ड है, बेकार है। आप ही टोक दोगे, कहो ये कह बोलो ये माइक है, एब्सर्ड, सत्य होते हुए भी बेकार। ध्यान रखना आप। तो कुछ बातें जैसे हम कहें कि भरत अपने भाई राम से बहुत प्यार करते हैं, ये उतना ही सही है जितना कि सूरज का उगना। तो स्पेशली रेखांकित करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अपने भाई के लिए भरत बेचैन हो जाएगा, अपने भाई के लिए भरत को लगेगा काश धरती फट जाती, मैं समा जाता। भाई जिन रास्तों से गुजरा होगा उन रास्तों पे पड़ने वाले कदमों के निशान के ऊपर भरत अपना पांव नहीं रखेगा। भरत लौटते हुए जाएगा, सिर के बल जाएगा। भरत नजीर है, प्रतिमान है, मानदंड है भाई के प्रेम का। ये कहना नहीं है, लेकिन जो घटना घटती है, मुश्किल से 5-7 मिनट बता रहा हूं बस, उपसंहार, क्योंकि इशारा हो गया, प्रसाद आ गया। भारत में अफवाह फैल गई और भरत ने देखा बड़े ध्यान से कि कांड तो खानदान के लिए खराब हुआ, मसला तो पूरे देश का बर्बाद होने जा रहा है। भारत में अफवाह बहुत फैलती है ना, बहुत अफवाह फैलती है। चोटी कटवा, मुंह नोचवा। चोटी कटवा में ननद भौजाई में झगड़ा है, रात को ननद ने भौजाई की जाके चोटी काट लिया, हल्ला हुआ कि चोटी कटवा काट लिया। साइकोलॉजिकल मास मैनिया कहते हैं इसको। एक बार पूरे देश में गणेश जी दूध पीने लगे, सबको मालूम है, सरफेस टेंशन का सिद्धांत। अफवाह बहुत फैलती है, तेरी हवा बाबा, परी हवा बाबा, फलाना बाबा, ढेकाना बाबा। अफवाह, भरत के बारे में अफवाह फैल गई। अफवाह यह फैली कि भरत और कैकेयी ने मिलकर के अयोध्या का तख्ता पलट दिया, सत्ता हथिया लिया है, रोको उसको। एकदम पगला गए लोग जनकपुर में, दशरथ मार दिए गए भाई, हल्ला, अफवाह। अफवाहों को हवा देकर के दंगे करवाने की नीतियां बहुत पुरानी रही है। मैं भारतीय समाज में बोल रहा हूं, फिलहाल नागपुर पर नहीं बोल रहा हूं। अफवाह फैल गई, कौशलपति गयती सुनी जन कऊरा, भय सब लोग शोक बस बऊरा। पगला गए सब। अफवाह ऐसी चीज है। मुल्ला नसरुद्दीन एक हुआ करता था, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने घर के पीछे बहुत ज्यादा टमाटर लगवाया। तो एक और मौलाना था, उसने सोचा कैसे इसके टमाटर को बर्बाद करें, जलन हो गई। तो उसने मतलब वो गया और किराया पर कुछ सामान वामान लेकर के आया और लोगों से कहा है मुझको मतलब 50 लाख रुपए का लाभ हुआ है। लोगों ने कहा कैसे कैसे? कहा अरे वो जो मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे जो खेत है उसमें जो टमाटर लगे हैं वो इतने चमत्कारी हैं कि मैंने केवल अपने घर में 2 दिन बनाया, नतीजा 50 लाख की लॉटरी लग गई। चमत्कारी टमाटर। अब रात को पूरे गांव वालों ने जाके टमाटर में उखाड़ लिया, पूरा खेत साफ। मुल्ला टेंशन में, कहा क्या करें, कैसे बदला लें। तो मुल्ला ने भी किराए पर फालतू सामान मंगवा करके और पैसा उधार लेकर के और बांटना शुरू किया। हाँ आओ भाई आओ, जरा खीर कदम खिलाओ, रसमलाई खिलाओ, आइए आइए लीजिए लीजिए। कहा रे मुल्ला बहुत, कहा क्या समझ रहे हो, करोड़ों कमा चुका हूं, ये देखो मैंने मतलब बग्गी मंगवा लिया है, इतने घोड़े मतलब, और सब किराए पर लाया था। कहीं चमत्कार कैसे हुआ, कहा बताऊंगा। अरे बता दो बता दो। तो ताबीज दिखाए, ताबीज देख रहे हो? तो कहा कि हाँ।
कहो जो बगल में मौलाना साहब है ना, उनकी दाढ़ी का एक बाल है केवल इसमें, एक बाल, उसी को पहना करोड़पति हो गया। भाग के गए सब, दढ़िए नोच लिए, दढ़िए नोच लिए। अफवाह, जब अफवाह फैली तो जनक की रानी ने कहा कि जल्दी करो, हमला बोला जाए अयोध्या पर। मना किया किसने? जनक जी महाराज ने। नहीं, अफवाहें भी फैलती हैं रानी साहिबा का, फिर क्या करें? का जासूस भेजो। दुनिया के सारे देशों के पास, वर्तमान में सारे देशों के पास, हर दूसरे देश में खुराफात और जासूसी करने के लिए घोषित संस्थाएं बनी हुई हैं। ये ओपन सीक्रेट है। किसी के पास केजीबी है, किसी के पास सीआईए है, किसी के पास मोसाद है, किसी के पास आईएसआई है, कहीं पर रहा है। पूरे दुनिया में जो ओपन सीक्रेट है उसको जानो। तो कहा जासूस भेजो। नृपति धीर धरि हृदय विचारी, अपठये अवैध चतुर चरचारी। 4 जासूस आए। जी हुकुम। का भरत को चुपचाप जाके वॉच करो, कदम कदम पर उनका निरीक्षण करो, और व्यक्तित्व में जरा भी कुछ खास किस्म की हरकत दिखे, फैसला ले लेना। देखी भरत, दो आके पूछे, हम लोगों को आप बताइए का तुम्हारी स्पेशल ड्यूटी है? का क्या? तुम केवल देख करके और रिपोर्ट भेजना। भाव क्या है भरत का? देखी भरत सती भाव कुभाऊ, आवहूं बेगी न हो लखाऊ। जल्दी से आ जाना, कोई क्रॉस एजेंट तुम्हें पहचाने मत। और आपको मालूम, ज्यों ही लोग पहुंचे वशिष्ठ के जासूसों ने कवर कर लिया। चलिए। जनक दूत तेहि अवसर आए, असुनी वशिष्ठ मुनि बेगी बुलाए। द रियल इंडियन नेशनलिज्म इन द पीरियड ऑफ राम कथा। जल्दी लेके आओ, अफवाह फैली हुई है। और जब आए सब सुनो, जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो देश के समाज के, तो उस समय बड़े लोगों को अपनी तमीज की मात्रा और बढ़ा देनी चाहिए। सबसे बड़ा आदमी हिंदुस्तान का कोई उस समय था, राजा जिसके सामने कोर्निश करता था, उस व्यक्ति का नाम था वशिष्ठ। और जनकपुर की 4थी श्रेणी का कर्मचारी कवर करके लाया गया जासूस। वशिष्ठ आए, हाथ जोड़, 4th ग्रेड के लोग, सादर मुनिवर पूछी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता। जनक जी ठीक है ना? नतीजा हुआ कि उन सबों का पूरा तेवर डाउन कर गया, और उन्होंने कहा कि महाराज गुरुदेव, आपने इतने प्यार से पूछ लिया ना, इसीलिए सब ठीक हो गया, वरना कुछ भी ठीक नहीं था। सादर पूछिए राउर साई, अकुशल हेतु यह भयउ गोसा। आपने पूछ लिया, मामला थोड़ा सा का नहीं तो गुरुदेव, कुशल तो उसी दिन विदा हो गई थी दुनिया से जिस दिन दशरथ की मौत हो गई। ना ही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। भरत ने देखा कि अगर मैं गद्दी पर बैठ जाता हूं, जिस देश को बचाने के लिए मेरे भाई निकले हैं, जिसको बचाने निकले वही बर्बाद हो जाए। अगर मैं बैठ गया गद्दी पर तो जनकपुर में अफवाह को और बल मिल जाएगा। देखो वही हुआ ना जो हम लोग कह रहे थे। तो जनकपुर का पूरा इलाका, पूर्वी भारत, उत्तरी भारत खिलाफ हो जाएगा। और मध्य भारत में भी अफवाह फैल गई थी। मध्य भारत के कबीलों का मालिक था निषाद राज। उसने जब सुना कि भरत आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, तैयार करो सेना। सनमुख लो
भरत सन लई हो अजियतन सूर सैरी उतरन दई हो। जब तक जिंदा हूं गंगा का इलाका पार नहीं करने दूंगा। चलो। मध्य भारत नाराज, दक्षिण भारत रावण के प्रभाव में देश 3 हिस्सों में टूटेगा। इसीलिए वशिष्ठ जी जब कहते हैं भरत मेरी बात समझो, राजा बन जाओ, नहीं बनूंगा। बन जाओ, नहीं बनूंगा। बनो ना गुरुदेव, आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं बनूंगा। का आदेश दे दूं तब बन जाऊंगा। बैठा दो, बन जाऊंगा राजा। लेकिन एक बात नोट कर लो, गुरु हो आदेश दे दोगे, हमारी हैसियत नहीं कि इनकार कर दूं। लेकिन सुनो गुरुदेव, कहा क्या? का देश धंस जाएगा। मोहिराज हठ दई है जब ही रसा रसा तैल जई है तब ही। गुरुदेव रास्ता निकालिए। अंत में चित्रकूट वो प्लेटफॉर्म बनता है जहां पर जनकपुर भी आया है, जनक जी भी आए हैं, निषाद राज भी आई है, और एक मीटिंग बनती है देश को बचाया कैसे जाए का प्रतिनिधि बनो। राजधानी में ये नौजवान नहीं रहेगा। 14 किलोमीटर की दूरी पर आप समझो एक झोपड़ी बना करके और प्रधानमंत्री के तौर पर रहना शुरू किया। का सिंहासन पर कौन? का प्रतिनिधि शासन खड़ाऊं बैठेगा, और खड़ाऊं ले जा करके वहां पर आप समझो प्रतिष्ठापित किया। राम जी ने खुद कहा है कि ए भरत एक बात सुनो, का क्या? तुम मंत्रालय संभालो। का कौन कौन सा? देश कोश परिजन परिवारू गुरुपद रह जही लागी छर भारू। ये सब तुम देखो, फॉरेन पॉलिसी मैं देखता हूं। भरत ने इतना गजब देखा, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। राम जब लौट करके आए, जितना सौंप के गए थे उसके 10 गुना वापस किया, बिना टैक्स लगाए। और राम की फॉरेन पॉलिसी कितनी महान हुई। अयोध्या से एक सैनिक नहीं ले गए, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक मोर्चा खड़ा किया। सबसे बड़ी सेना, जिस सेना को गिनने में रावण की पूरी इंटेलिजेंसिया ड्यूटी कोलैप्स कर गया। का गिन नहीं पाए? क्या नहीं गिन पाए भाई? का तो फिर अनुमान असमय श्रवण सुना 10 कंधर पदुम 18 जूथप बंदर। अनुमान लगा सकते हैं, अफवाह फैली। 18 पदुम केवल कमांडर इन चीफ हैं। अंतिम लाइन सुनो, शंकर जी इस कथा को सुना रहे हैं। किसको? पार्वती को। अचानक कहते हैं पार्वती मैं जानता हूं सेना कितनी, मैंने गिना, मैं बता दूंगा। पार्वती ने कहा कि हैं तो बताओ ना। कहा नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मामला डिफेंस मिनिस्ट्री का है, भेद खुल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, मूर्खता हो जाएगी। पार्वती बानर कटक उमा में देखा, तो बताओ ना। सोई मूरख जो कर चाहे लेखा। बानर कटक देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए, सच्ची संस्कृति को बचाने के लिए भगवान राम ने जो आयाम रचे, उनके व्यक्तित्व से जो आयाम निकले, वो आयाम मनुष्यता के हक के आयाम हैं, मनुष्यता के पक्ष के आयाम हैं। वंचित के, शोषित के पक्ष में अगर राम हैं, राम अगर पतित पावन हैं, पतितों को पावन करने वाले, तो मैं उस अंतिम आदमी के साथ खड़ा हूं। मैं कभी भी आप, क्योंकि मेरा राम अमीर नवाज नहीं है, मेरा राम गरीब नवाज है। अगर वो पतित पावन है, मैं पतितों के पक्ष में खड़ा हूं। दीन दयाल है, मैं दीनों के पक्ष में खड़ा हूं। अगर वो अछूतोद्धार करता है, मैं अछूतों के हक में बोलूंगा। कोई बुरा मान जाए, है ना, मैं वही, क्योंकि साफ साफ कहा है। कौन है राम हो? तुलसी ने कहा सुनो, राम सोचते किधर से हैं? का किधर से?
का जब टैक्स लगाया, मारी मारी तो महंगे किए, लग्जरी महंगा, सस्ते तृण जल अनाज, तुलसी साहिब से ये राम गरीब नवाज। वो गरीब नवाज है, अमीर नवाज नहीं है, वो अंतिम आदमी की ओर से सोचता है। मुझसे किसी ने पूछा आप किधर है, मैंने कहा सुनो, ये ऐसी देह है और हम इतने अन्यायी हैं, हम लोग इतने अन्यायी हैं कि ये हमारा ही हाथ है, हमारा ही हाथ, लेकिन चूंकि इससे खाते हैं और इससे धोते हैं तो इसको कहते हैं शुद्ध और इसको कहते हैं अशुद्ध। ये सफाई करता है तो सफाई कर्मी अशुद्ध। आई रसगुल्ला गप, रसमलाई गप, जो पाए घोंट जाए कारपोरेट के अजगर की तरह, तो ये शुद्ध। ये दाएं है तो शुद्ध, ये बाएं है अशुद्ध। जिसको अशुद्ध कह करके तुम छोड़ रहे हो, मैं उसी के बगल में खड़ा मिलूंगा। क्या करूं, मेरा दिल ही बाएं है। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंगबली की, बोलो भारत माता की। हर 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 महादेव। बहुत धन्यवाद सांडिल जी।